open board. Up today we are going to start with the in-text question of the page number 396 पे है 13.4. बेसिकली देखो बेटा, जो ये वाले आपके जो भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, अरेंजमेंट, कन्वर्जन्स और नेम्ड रिएक्शंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जो एमाइंस है इसके अंदर भी वी हैव द अरेंजमेंट. इसमें जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक कैरेक्टर. इधर दे आर गोइंग टू आस्क यू द increase in the basic character or decrease in the basic character. Okay, so your question number first, that is your 13.4. 13.4 में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ. अब फर्स्ट पार्ट के अंदर यू आर हैविंग C2H5, NH2, C6H5, NH2, NH3, C6H5, CH2, NH2 and C2H5, 2NH. अब इसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर करना है. अब देखो, जहां पे आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा ऑफ द एल्काइल ग्रुप. अब पहले एल्काइल ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है, C2H5, NH2, C2H5 twice NH. जो ये वाला NH3 है, इस NH3 के पास ना ही एल्काइल ग्रुप है ना ही एराइल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये भी हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा. अगर हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो उसके अकॉर्डिंगली इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, who is going to have the most inductive effect in this, वो सॉरी बेसिक कैरेक्टर, C2H5 2NH. यस. तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका हो गया, फिर इसका एंड एट लास्ट इसका. इसके पास सबसे कम बेसिक कैरेक्टर होगा बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी ग्रुप लाइक दैट. अब नेक्स्ट आपके पास क्या क्या बच जाता है, C6H5, NH2 और C6H5, CH2, NH2. अब ये वाला जो केस है यहाँ पे क्या है कि NH2 ग्रुप जो है इट इज डायरेक्टली अटैच टू योर बेंजीन रिंग. इट मींस कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की पावर है वो इसकी कम होगी अगर मैं इसे कंपेयर करूं विद द NH3. तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा ऑफ दिस C6H5. इस C6H5 का माइनस इफेक्ट लगेगा. अब हमारे पास क्या बच जाता है, दैट इज योर C6H5 CH2 NH2. C6H5 CH2 NH2 के केस में क्या है कि योर नाइट्रोजन दैट इज योर अमाइन ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है टू द बेंजीन रिंग. ओवर हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी इस केस में वो कम होगी कंपेयर टू द दिस. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लेस कंपेयर टू दिस. लेकिन अगर हम NH3 से वी आर गोइंग टू कंपेयर तो NH3 की कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. तो उसके हिसाब से बताओ कि सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा. देखो, इस पे और इस पे, इन दोनों पे प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है. इसके पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया. अब हमारे पास बचा C6H5NH2, C6H5CH2 NH2. यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आ गया. इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो इसका जो आप ये कहोगे वो कंपेयर टू ज्यादा किसके है, इसके. बट अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो कम है.
सो अकॉर्डिंग टू दैट टेल मी कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा हुई? जिसके पास कौन सा इफेक्ट हुआ? बोलो बेटा। हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा, आप लोगों की दोनों की वॉल्यूम कट के आ रही थी। एक बारी फिर से बोलो रजत। यस मैम। हाँ, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा बेटा? मैम प्लस आई वाले का। प्लस आई वाले का। तो प्लस आई सबसे ज्यादा था, C2H5 होल ट्वाइस NH। अब हमारे पास आ जाएगा C2H5 NH2। देन हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा थी एंड कंपेयर टू द NH3 ज्यादा थी। तो क्या आ जाएगा फिर C6H5CH2NH2। ये जो है इधर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बेंजीन रिंग यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आ रहा है। तो पहले क्या आ जाएगा NH3 एंड सबसे कम किसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी C6H5NH2। अब अगर ये 1 मार्क्स का मतलब अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिर्फ आपको अरेंजमेंट शो करना है तो यू रिक्वायर टू राइट डाउन ओनली दिस। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि वो गिव रीजन भी पूछ लेते हैं कि विद अ रीजन यू रिक्वायर टू टेल। तो गिव रीजन में आप लोग जहां पे जो इफेक्ट लग रहा है, जो आपका रीजन है कि मैंने ये पहले क्यों लिखा, ये बाद में क्यों लिखा, एवरीथिंग यू रिक्वायर टू राइट डाउन। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका है C2H5 NH2 C2H5 2 NH C2H5 3N and C6H5 NH2। अब बताओ यहाँ पे क्या रीजन दोगे आप लोग? ताशु, शुभांगी, आप लोग बताओ। अंश, टेल मी व्हाट विल बी द बेसिक, किसकी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी एंड व्हाट विल बी द रीजन? एनीवन? निशा, दिया, दिशा? और मुझे रीजन भी चाहिए। बोलो बच्चे। देखो बेटा, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 इथाइल ग्रुप है। अगर कभी क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस ऑल्सो, NH C2H5 C2H5 N C2H5 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 और ये क्या हो गया NH2। ये सिंपल योर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और एक आपका एरोमेटिक के अंदर आ गया। नाउ पहले आप क्या करोगे, बिकॉज ये तीनों जो हैं ये तीनों सेम फैमिलीज हैं, तो आप पहले इन तीनों को कंपेयर करोगे। व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर ओवर हियर तो यहाँ पे 2 इफेक्ट आपके आ रहे हैं, दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बेटा? सेकेंड इफेक्ट विल बी व्हाट? बोलो बेटा, व्हाट विल बी सेकेंड इफेक्ट इन तीनों में? अभी सब लोग इतनी बातें कर रहे थे। स्टेरिक हेनरेज।
Yes, very good. The second effect will be your steric hindrance. Hindrance. Okay. अब what is going to happen कि because of these alkyl group, एक तो आपका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और दूसरा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि इस आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी सबसे कम होगी. एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, टर्शरी की होगी एंड सबसे ज्यादा आपकी सेकेंडरी अमीन की होगी. सेकेंडरी, tertiary, first degree means what you are going to write down, C2 first degree, third degree and the second degree. अब आपके पास आ जाता है एरोमेटिक रिंग. when you are going to have the aromatic ring तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट आ जाएगा. that resonance effect will be what, minus R, resonating effect. According to that what is going to happen कि electron density of the nitrogen atom will be less than the nitrogen atom of the C2H5NH2. it means कि C6H5NH2 जो है वो और कम बेसिक हो जाएगा compared to this. Therefore your order of basic increasing order of the basic strength will be C6H5NH2, C2H5NH2, then your NH. This will be your order of increasing order of the basic strength. Is that clear to everyone now? Yes or no, beta? Yes, ma'am. ऑलवेज रिमेंबर जब भी इसमें ये वाले क्वेश्चंस आएंगे तो जो सेम फैमिली वाले हैं लाइक एलिफेटिक, एरोमेटिक, जो सेम फैमिली वाले हैं पहले उनको कंपेयर करना. अगर सेम फैमिली नहीं है तो यू आर गोइंग टू लुक कि अगर आई इफेक्ट लग रहा है तो किस किस के पास आई इफेक्ट है. आई इफेक्ट है तो कितनों के पास प्लस है, कितनों के पास माइनस है. देन यू आर गोइंग टू solve your answer. Now the third part is your CH3 NH2 CH3 2NH CH3 3N C6H5 NH2 C6H5 CH2 NH2. Now इसका आंसर कौन बताएगा? Who is going to tell this answer? अब यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला, इन तीनों के पास कौन सा इफेक्ट आएगा? जस्ट ऊपर वाले की तरह है, इंडक्टिव एंड एज वेल एज द स्टेरिक हिंड्रेंस. ये तीनों आ जाएगा. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आप देखोगे तो उस मतलब सॉरी ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो सबसे कम थर्ड डिग्री के पास होगा. देन उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3NH2 एंड देन CH3NH मींस बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा सेकेंड डिग्री वाले की हो गई. नाउ आपके पास एक ग्रुप ये आ गया, एक ये ग्रुप आ गया, दोनों ही क्या है, दे आर द एरोमेटिक. In this case, your NH2 group is directly attached to the benzene ring, and in this case, आपका NH2 group जो है वो indirectly attached है. So what is going to happen over here? कि जहाँ पे NH2 group is directly attached over here, lone pair of electrons जो नाइट्रोजन के पास present हैं,
they are going to delocalize over the benzene ring. आपके resonating structures देंगे, ये यहाँ पे shift होगा, then they will shift over here. Like this, they are going to delocalize over here. But in this case, what is going to happen? Your nitrogen is not directly attached to the benzene ring. अब जब वो directly attached नहीं है, therefore there won't be any delocalization over the benzene ring. Therefore, जो electrons जो present हैं on this nitrogen, they will be more easily available for the protonation. तो जब वो ज्यादा easily protonation के लिए available हुए, तो it means this is going to be the more basic than aniline. Got this point? समझ में आया? और I should repeat this point again. Understood or not? Beta, got it or not? No reply. आवाज नहीं पहुंच रही या सो गए सब? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अब आपने ये सेपरेटली सॉल्व आउट किया और ये सेपरेटली सॉल्व आउट किया, इसमें आपको ये पता लग गया that you have come to know that is your this particular is going to be more basic than the aniline. अब आपको कंपेयर करना है this one to the this one. अब because of the C6H5 there will be what? There will be the minus I effect. माइनस आई इफेक्ट होगा, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम आप देखोगे, तो दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे आप यहाँ पे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लोअर ओवर हियर, लेकिन ये किससे कम होगी? विद द टर्शियरी अमाइन. देयरफॉर हम ये कहेंगे कि टर्शियरी अमाइन इज गोइंग टू बी more basic than this one. तो इसका order of reactivity क्या हो जाएगा? C6H5NH2 is going to be the least basic, then C6H5 CH2 NH2, then this, and then NH. Got it now how to solve such type of the questions? Yes, ma'am. Okay. और ये when you are going to write down in your note copies ना, तो ये with explanation ही लिखना, मतलब बहुत ज्यादा वो मत लिखना एक्सप्लेनेशन, बस इतना लिख लेना कि यहाँ पे ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, इसकी वजह से ये मोर बेसिक है या ये कम बेसिक है. Then your question number 13.5. Now coming to the question number 13.5. It says complete the following acid base reaction and name the products. CH3, CH2, CH2, NH2. अंश बेटा इसका क्या नाम होगा, जल्दी से बताओ. अंश, what will be its name? Are you there, Ansh? Yes. Ansh? Ansh, your voice did not came. You can use a text box also, beta.
Look, 3 carbon atoms हैं. Your functional group is attached to this carbon atom. So 1, 2, 3. So what will be its name? Yes, very good. ओए, आंसर नहीं पूछा है मैंने. I have asked over here, Ansh. Propylamine. You have given product name, Ansh beta. Your product name will be CH3, CH2, CH2, and then NH3. Cl. अब Cl के पास negative charge होगा and here positive charge. What you are going to tell its name? Propyl ammonium chloride. Okay. Then your second part, C2H5 3N plus HCl. So same thing is going to happen over here. That is your C2H5 3NHCl. This will be your product. Got it? Now remaining question, that is your 13.6 to 13.7, 13.8, and your exercise we will do from the Tuesday onwards. For today we are going to do या 13. मैम मंडे क्लास नहीं है. मंडे को भी तो टेस्ट है ना, तो टेस्ट और क्लास दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? सच में ले रही हूँ मैम. टेस्ट तो लूंगी मैं. इफ यू से तो मैं टेस्ट और क्लास दोनों चीजें ले लूंगी. हम 2 o'clock के बाद मैम रहने दो मैम. सही है, टेस्ट सही रहेगा. हाँ सही रहेगा. चलो 13.6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं. वी आर हैविंग मच टाइम. Write reaction of the final alkylation product of aniline with excess amount of methyl iodide in presence of sodium carbonate solution. Now look, आप पहले क्या करोगे? You are going to take the aniline. Okay? Aniline को you are just going to react with the methyl iodide. So what is going to happen? हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा यहाँ पे एक CH3 will come. Then again you are going to take the methyl iodide. So in the second step, your another hydrogen is going to replace by the methyl group. अब दोनों हाइड्रोजन्स मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए हैं. Now question is saying that you have taken the methyl iodide in the excess. अभी आपके पास और मिथाइल आयोडाइड बचा हुआ है. So what is going to happen over here now? Your nitrogen and CH3 3I iodine will come over here. Now when you are going to take the sodium carbonate, so what it is going to do? It is going to make the anilinium carbonate. That is your NCH3 3 and CO3 2 minus over here. Its name will be NNN trimethyl anilinium carbonate, and as a byproduct you will get the NaI. Got it? यहाँ पे you are going to take the 2 molecules. So 2 we are going to write over here. Is that clear to everyone? Excess का मतलब like if you are going to take the normal
तो ये तब तक रिएक्ट करेगा जब तक सारे हाइड्रोजन्स मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस ना हो जाए. नाउ इन दिस स्टेप your hydrogens are being replaced from all the methyl groups, but it is said it is in the excess. तो excess में ये CH3 और react करेगा with the given nitrogen and they are going to form the iodide substituent. फिर वो react करेगा with the sodium carbonate. Is that clear to everyone? Yes or no? Yes, ma'am.